लोगों का डाउट था कि सर हमने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में 60% पीसीएम नहीं आया, अब इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट देना है आपको, तो फिर कैसे करेंगे। तो ये देखिए मैं ले चलता हूँ आपको। ये आईएमयू का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने प्रोस्पेक्टस का इजी लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस लेटेस्ट है, देखिए 2025-26 का है। ठीक है, मैं कोई ओल्ड सर्कुलर नहीं दिखा रहा हूँ, पहले ऑलरेडी एक सर्कुलर आ चुका है 2018 2016 समथिंग लाइक दिस में, बट ये मैं आपको लेटेस्ट 2025-2026 का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या एलिजिबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, कितना बैच है, क्या सीट्स है। लेकिन अभी जो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं वही टॉपिक पे मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, तो वो टॉपिक पे आपको एकदम सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना है ये वाला में, ये जो पेज है यहाँ पे 34 पेज नंबर पे जाना है। 34 पेज नंबर में जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सच एज सीबीएसई, आईओएसई, एनआईओएस एक्सेट्रा, इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, ये सब हाई स्कूल और ये सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ देखना है कि अपने लिए जो फैक्टर है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नोट 3 में है। इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स दोज who has secured less than 60% marks overall in PCM in class 12th examination and had taken the examination again in order to improve their marks and secured more than 60% in PCM, or compartmental candidates, that is who has failed in one or more subject in class 12th examination and had reappeared in the examination again and passed subject to the condition that such improvement or compartmental candidates should have reappeared in the examination conducted by the same board. In other words, if they have reappeared in the examination conducted by the in other words, candidates who have changed the board, for example CBSE to NIOS, are not eligible for the IMU CET. आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो भर देंगे, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपने भर दिया, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है, नहीं पता रहता है। IMUCT पेपर का फॉर्म तो भर दिए, लोग सोचते हैं कि चलिए फॉर्म भरा गया है अब हो जाएगा, नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट हो जाएंगे। देयर आर मेनी चांसेस दैट कैंडिडेट्स आर गेटिंग रिजेक्टेड। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों का होता है ऐसी बार कि मार्क्स कम आ जाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ बता रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि हाँ चलिए भैया हो जाएगा ऐसे वैसे। जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। फंसने का बहुत चांसेस है इसमें, ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को। और वापस से आप रीअपियर हो रहे हैं, सेम बोर्ड से रीअपियर हुए, कभी कोई टेंशन नहीं होगा, बोर्ड चेंज मत करिए। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप अगर आपको IMUCT, NIOS बोर्ड, CBSE बोर्ड रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड, या फिर आप जहाज़ के बारे में आपको कुछ भी डाउट है कि लाइफ कैसा होता है, सैलरी कैसा होता है, काम क्या होता है डेक इंजन में, कोई भी चीज़ आपको अगर डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारे कमेंट्स का आंसर करेंगे। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।